शमशान को बना दिया स्वर्ग। वैसे तो ये शब्द विरोधाभासी हैं, लेकिन ये बात प्रभावी हो जाती है बाराबंकी में। बाराबंकी में जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये स्थान शमशान घाट है। शमशान घाट वो स्थान जहां पर व्यक्ति अंतिम बार आता है, अपनी अंतिम यात्रा पर चलता है। इस स्थान का जो आप देख रहे हैं कायाकल्प, ये कायाकल्प यहाँ के कुछ लोगों ने, हम उन्हें समाजसेवी नहीं कहेंगे क्योंकि समाजसेवी शब्द में भी बड़ी खेल हो जाते हैं, बड़े तमाम तरीके की बातें आ जाती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो मानवता के सेवक हैं। वैसे तो ये बात इसलिए प्रभावी हो जाती है क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं कि जब तक जिंदा रहिए तब तक सेवा करिए, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने, जो लोग मृतक हो गए, उनकी सेवा के लिए यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं। जो स्थान आप देख रहे हैं बाराबंकी का शमशान घाट है। अभी तक ये उपेक्षा का शिकार था। तमाम सरकारें आई, उन्होंने दावे किए, वादे किए कि उन्होंने शमशान घाटों की, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई, ये किया वो किया, लेकिन अगर आप इस स्थान को देखें तो जिस तरह से ये स्थान आपको दिख रहा है, ये स्थान कतई आपको शमशान घाट तो नहीं ही लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा, उसके पीछे के कारण जो है वो कुछ यहाँ पर शख्स मौजूद हैं। साकेत जी, बेहतर प्रयास कह सकते हैं, जिस तरह से कार्य आपने शुरू किया, धन्यवाद। कितना समय लगा, क्या रिजल्ट जो आपके सामने आया है, इसमें कितने लोगों का सहयोग रहा? ये कार्य 9 अप्रैल को शुरू हुआ था। 9 अप्रैल से ये कार्य शुरू हुआ था और फिर शुरू में तो हम 2-3, फिर धीरे धीरे हम लोगों की एक संख्या बढ़ती चली गई। आज मतलब एक भारी भरकम टीम है और टीम क्या है, सब सेवादार हैं यहाँ के लोगों का। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि तन मन धन से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया है, जिसकी परिणति है कि ये कुछ हम लोग यहाँ पे कर पाए हैं। लगातार ये कार्य चल रहा है। कितना अभी इसके आगे बारे में, इसके भविष्य के बारे में क्या सोच रखे हैं? यहाँ के बारे में अभी एक सोचा गया है कि यहाँ महिलाओं के लिए एक स्नानागार की बहुत सख्त ज़रूरत है। कुछ समाज में कुछ उसमें परंपराएं हैं कि कुछ लोग शमशान में ही या दसमन संस्कार स्थल पर ही स्नान करती हैं महिलाएं, तो उनके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था जो है स्नानागार की और यूरिनल की, इस तरीके से कुछ बनाने का एक विचार है। और काम तो बहुत कुछ है अभी यहाँ। अभी बहुत सारे दिमाग में है कि एक प्रार्थना सभा होनी चाहिए कि जो लोग अंतिम। क्या मन में आया? आखिर शमशान घाट को लोग बातें आती हैं, मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, गिरजाघर बनवाते हैं, उसके लिए जकात देते हैं, चंदा देते हैं। शमशान घाट के लिए इस तरह के बीड़ा उठाने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, दुनिया का सबसे पवित्र स्थल अगर मेरी निगाह में कोई है तो वो शमशान घाट है। बड़ी बात है ना, जहाँ व्यक्ति पंच तत्वों में विलीन होता है, उससे पवित्र स्थल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है। और इसी के दृष्टिगत जो है फिर एक भाव ये जन्मा कि यहाँ बहुत गंदगी है, यहाँ हमारे पुरखे हैं, हमारे कुछ इष्ट मित्र भी हैं, तो हमको जो है कुछ करना चाहिए। और अंतिम परिणति यही है कि हम लोग भी यहीं आना है। धन्यवाद। हमारा घर है। बहुत बड़ी बात है कि आपने यहाँ पर कहा कि ये वो स्थान है जहाँ पर व्यक्ति पंचतत्व में विलीन होता है, और सबसे शुद्ध स्थान ये है। यहाँ पर इन लोगों ने, सेवादार मंडल ने बीड़ा उठाया और अब इस स्थान को पूरी तरीके से कायाकल्प कर दिया। कैमरे की नजर से आप ये तमाम दृश्य देख रहे होंगे, आपको देखने में कोई पर्यटन स्थल नहीं लगेगा, बल्कि कुछ ऐसे सेवादार हैं जिनकी मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और लगन का ये नतीजा है, जो आपको ये शमशान घाट बिल्कुल एक अलग तरीके से दिख रहा है। इसीलिए हमने इसे नाम दिया, शमशान को बना दिया स्वर्ग। और भी तमाम यहाँ सेवादार हैं, उनसे बात करेंगे। बड़ा आप लोग लगातार सुबह आना, एक रूटीन वर्क कार्य करना, कितना अच्छा लगता है? पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से यहाँ पे आए। अच्छा तो बहुत लगता है हम लोग को। हम लोग ने एक वो भी मुहिम भी चलाई है कि इसको हम लोग 2-3 महीने में बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे, और आप लोग के आशीर्वाद से 6 महीने हो गए और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब चीज़ बनवा दिया गया, सब चीज़ हो गया सहयोग से। और हम चाहते हैं कि और लोग अच्छी तरह से हम लोग के साथ और मुहिम जुड़ेगी तो हम लोग एक दिन बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जैसे दशरथ मांझी ने एक पहाड़ काट के, बहुत बढ़िया बात। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भी रहते हैं, तमाम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद एक रूटीन वर्क में आना, यहाँ पर साफ सफाई करना, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, झाड़ू भी लगाना, ये सब कार्य करना, क्या किस बात से ऊर्जा मिल रही है आपको? भैया, ये हमारे जो सेवादार मंडल के ओर से है, जो भी ऊर्जा मिलती है, अच्छा लगता है। कोई भी कार्य किया जाता है तो एक दिल से बहुत अपने आप को, जैसे ये होता है कि जो भी किया गया अगले दिन का ये रूटीन रहता है कि पर डे हम लोग को जैसे आँख खुलती पर फट से ज़्यादा चले वहाँ से, एक अजीबो गरीब से एक जैसे लगाव लग गया है।
तो उस विषय पे भाई जो भी सब लोग के सहयोग से वो आप देख ही रहे हैं मौके पे क्या स्थिति है। नहीं, बिल्कुल, काफी आपने देखा, यहाँ के लोगों से बात की। अगर हम दिखाएं आपको कैमरे के माध्यम से, तो जिधर भी आपकी नजर कैमरे की तरफ जाएगी, आप देखिए वो स्थान आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। यहाँ पर जो भी आपको दृश्य दिखेंगे, वो दृश्य कतई इस तरह से नहीं लगेंगे कि आप एक शमशान घाट में हैं, बल्कि आपको ये लगेगा कि आप वास्तव में किसी अन्यत्र स्थान पर आए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर आप दृश्य देख रहे हैं, शमशान घाट पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। और ये सेवादार मंडल लगातार मेहनत करके, लगातार प्रयास करके इस स्थान को कायाकल्प करने में लगातार लगा हुआ है। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और जो सबसे सकारात्मक बात आपको हम बताएं कि शमशान घाट पर आने के बाद एक बात चलती है कि यदि जीवन में आपको किसी बात का घमंड हो जाए, तो एक चक्कर शमशान के जरूर लगा लेना, आपको आपका घमंड 2 मिनट में टूट जाएगा। यहाँ पर तमाम वो कोट्स भी लिखे हुए हैं, सकारात्मक तथ्य भी लिखे हुए हैं, और ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो सनातन धर्मियों में खासकर उनके लिए प्रभावी सिद्ध हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, आत्मज्ञान बाद मृत्यु दुख नहीं देती, वरन खेल प्रतीत होगी। आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का चिंतन आरंभ करें एवं मृत्यु की तैयारी आज से ही करें। ये एक जो बात है, ये एक पहलू आ जाता है कि आप मृत्यु से भयभीत मत हो, बल्कि अपने कर्म करते रहें। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपने कर्म को करते रहिए, फल की चिंता कदापि मत कीजिए। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, हमने इससे पहले की भी यहाँ की खबर की, लेकिन इस जगह पर जो भी ये स्थान आपको देखने को मिला, ये गंदा था। यहाँ पर गंदगी व्याप्त रहती थी। तमाम वो अवशेष जो अस्थि विसर्जन के बाद के थे, वो इधर उधर पड़े रहते थे। केश वाली जो संस्कार होते थे, उसके बाद यहाँ पर जगह जगह बाल और तमाम गंदगी पड़ी रहती थी। लेकिन अब इस स्थान का पूरा कायाकल्प हो चुका है। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप यहाँ पर आए हैं और संभवतः आप यहाँ के स्थानीय रहे। जी जी। ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है, कितना आपको अचंभित कर रहा है? ये अभी 6 महीने साल भर पहले लगभग हम लोग आए थे, तो देखा था यहाँ पूरी गंदगी रहती थी। चारों तरफ कांटे वाटे और झाड़ झंकाड़ सा था, चारों तरफ कहीं पे भी सिस्टम नहीं था एक। लेकिन अभी जब आए हैं तो देखे कि जो ये संस्था सेवादार मंडल के द्वारा जो किया गया है, सब बड़ा थोड़ा सा अचंभित भी लगा कि एकदम सारी चीज़ें चेंज लगी, पूरा सिस्टमेटिक हो गया है। गार्डनिंग हो गई है, साफ सफाई हो गई, एक सिस्टम हो गया है कि जो बाल बनने का है, नहाने का, हर चीज़ का एक सिस्टम बन गया है। काफ़ी साफ सुथरा, काफ़ी अच्छा हो गया। एक नागरिक की तरह कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि इससे कितना बड़ा संदेश जा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो चाहे सरकारें हों या अन्य समाज सेवी, जिन्हें तथाकथित समाज सेवी कहा जाता है, वो लोग पैसे धन एकत्रित करते हैं, लेकिन अन्यत्र जगह पर लगाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, तमाम धर्मशालाओं के ऊपर व्यय करते हैं। एक ये अनूठी पहल नहीं देखने को मिल रही है? बिल्कुल, ये एक अनूठी जो भी रहा। अभी ये देखा, ये मैंने हमारे साकेत जी हैं, इनसे मैंने डिस्कस भी किया था कि ये एक आपने यूनिक काम किया है, क्योंकि ये इस चीज़ पे ले करके कभी कोई जागरूक नहीं रहा है। मंदिर हो गया या अन्य सब चीज़ें हो गई, उस पर रहा है। लेकिन अभी क्या है कि ये एक ऐसी जगह पे एक सिस्टम आगे आना, फिर धीरे धीरे लोगों का जुड़ना, और बल्कि इसमें ये होना चाहिए कि सरकार वगैरह को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये लोग आगे आए हैं, इस तरह से कर रहे हैं, धन के काफ़ी ज़रूरत है इसमें। लेकिन ये है कि जो कंट्रीब्यूशन सबका बन रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन एक सरकारी सपोर्ट भी होना चाहिए। धन्यवाद, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि इंसानों ने उस मृत शरीर की आत्माओं के लिए इस स्थान को बाकायदे एक पर्यटन स्थल बना दिया है। जो अभी हमने आपसे बात कही कि इस स्थान को, शमशान को स्वर्ग बना दिया गया है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर परिलक्षित हो रही है। हर जगह के स्थानों को निर्धारित कर दिया गया है, नहाने के स्थान को आरक्षित कर दिया गया है, किसी भी प्रकार के मुंडन संस्कार के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया है, शव विश्राम के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया है, किसी भी प्रकार की राख वगैरह जो भी है उसको किसी अन्यत्र स्थान पर डालने की बात के लिए साफ मनाही कर दी गई। और कोई भी कार्य हो, वो कार्य ऐसे नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी जिजीविषा और उसके पीछे काफी मेहनत लगती है, कर्तव्य निष्ठा सामने आती है। अगर इसी कार्य को कुछ समय में कर दिया जाता और उसके बाद यहाँ पर कोई ना आता, तो कुछ समय बाद ही यहाँ पर गंदगी व्याप्त हो जाती है। लेकिन जो भी सेवादार मंडल के इस सक्रिय सदस्य हैं, इन्होंने अपनी समय को निर्धारित कर रखा है। वो प्रतिदिवस यहाँ पर आते हैं, मेहनत करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और तमाम लोगों से, जो भी जनपद के वो तरह के समाज सेवी हैं जिनका हमेशा ध्येय रहता है कि इंसानियत को आगे बढ़ाएं, उन लोगों का इन्हें लगातार सहयोग मिल रहा है। जिनका सहयोग नहीं मिल रहा, अब हम उनकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी बड़ी बात प्रभावी हो जाती है कि कुछ लोग सहयोग करने वाले होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहयोग नहीं करते हैं। किसी भी कार्य को ले लीजिए, अगर तो उस कार्य को अगर वो समाज हित में हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले उत्तरदायी हो जाती है सरकार।
अगर सरकार के क्रम में बात करें तो बाराबंकी में इस स्थान की जिम्मेदारी आती है नगर पालिका पर। नगर पालिका की अकर्मण्यता, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का जो सबसे बड़ा घोतक है वो ये घोतक है कि 6 महीने से यहाँ पर सेवादार मंडल लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों का ना उत्साहवर्धन करने आता है, ना पर यहाँ पर आकर किसी भी प्रकार की मदद की बात करता है। ये जो पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं ये व्यक्तिगत तौर पर सेवादार के मंडल के साथियों के द्वारा करवाई गई है, लेकिन किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि ने अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दावे, बातें, वादे तमाम होती हैं। लोग कहेंगे कि पिछली सरकार आई, उन्होंने कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराई, आपने क्या कराया? सवाल यहाँ पर ये उठता है। सनातन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, प्रभु श्री राम का नाम को लेकर चलने वालों को ये बात सोचना चाहिए कि सिर्फ ईश्वरीय आस्था का दिखावा करना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि जहां कहीं भी ऐसे कार्य हो रहे हो उन कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग और भी समाज में पैदा हों जो इस तरह के कार्य करें, जो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन जाए। तमाम समाज सेवी तमाम तरह से धन अर्जन करके आपने देखा होगा कि वो लोग तमाम बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते हैं, गरीबों की मदद का दावा करते हैं, लेकिन बाराबंकी की जो मुहिम शुरुआत हुई है, जो मृतक आत्माओं के लिए कहीं ना कहीं शांति का घोतक जरूर होगी। यहाँ पर इस स्थान को अब आप पूरे कैमरे की नजर से देख सकते हैं, इतनी सफाई है कि ऐसा लगता है कि मानो ये कोई पर्यटन स्थल हो। और यही बात इसके साथ यहाँ पर एक चॉइस और भी आ जाती है, जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सेवादार मंडल की तरफ से एक प्रयास और भी किया गया है कि दान करने की बात भी कही गई है कि अगर जो लोग चाहते हैं वो यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं वो निरंतर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक लोग और भी आए हैं। आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये जिले में एक अलग मुहिम अध्यक्ष जी दिखाई पड़ती है, कितना अच्छा लगता है? अच्छा है, अच्छी चीज़ है। शमशान में तो हर व्यक्ति को अंत में आना है, तो यहाँ जितनी श्रद्धा भावना जिसकी हो, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। जिससे जो बन पड़े वो सहयोग करना चाहिए। कहते हैं जहाँ कील नहीं जाती वहां पर वकील पहुंच जाता है। एक सरकारी अकर्मण्यता यहाँ पर दिखाई दे रही, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता यहाँ पर बहुत अच्छे परिलक्षित हो रही, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब है तो है ही है, जो बात सही है। ये देखिए आखिरी हम लोगों की सेवा है, यहाँ तो चमन होना चाहिए। अब नगर पालिका का तो मैं तो समझता हूँ उनके क्षेत्र में आता है, तो नगर पालिका का प्रथम दायित्व है कि वो इसकी देखभाल, उनको डेली यहाँ साफ सफाई करना चाहिए। लेकिन लग तो नहीं रहा सारा जितना गंदगी यहाँ पे है। ये तो कि आप लोगों को जनसेवा अगर इतनी ना करें तो मैं तो लगता हूँ कि यहाँ पे पैर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानकारी करेंगे कि एक बतौर पत्रकार उन्होंने अगर यहाँ पर खबरें की हैं, यहाँ की तमाम वो दृश्य आपको दिखाए हैं, तमाम वो चीजें आपको दिखाई हैं जो अभी हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से साफ सफाई, जिस तरह से व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं आत्मा को सुकून देने वाली है। श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं से जानकारी करेंगे। एक बतौर पत्रकार जब आप कोई चीज लिखते हैं श्रीनिवास जी, तो क्या लग रहा है कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के करीब 6 महीने पहले जब हम लोग यहाँ आए तो एक छोटी सी टीम से सुझाव लिया गया कि इसको कैसे चमकाया जाए। एक मिट्टी थी, उस मिट्टी में आए। मिट्टी से निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि इसको किसी तरह से अच्छा सा बनाया जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब चंद उत्साही युवा मिलते हैं और उनके अंदर दृढ़ संकल्प होता है किसी बात को करने के लिए, तो उनमें उत्साह का भी स्रोत फूटता है। पहले 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग, अब 150-200 लोग हर संडे यहाँ आते हैं और श्रमदान करते हैं। तो इन श्रमदानियों की जो ताकत रही, उससे ये श्रमदान चमक उठा पूरी तरह से। लोगों ने सहयोग भी किया। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो 50,000, 10,000, 20,000, 50,000, जिसके पास जो जैसा बना। 1,500 वाले तो कम से कम 200-250 लोग हैं, और उनके इन्हीं सहयोग से बाकी श्रमदान तो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस विषय पर कौन कितना कर रहा और कितना संवेदनशील है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि एक पत्रकार के नजरिए से ये बात कितनी सार्थक सिद्ध हो जाती है। और दृश्य देख रहे हैं, जिस दृश्य में यहाँ पर समाज सेवी आते हैं, समाज सेवी पहुँचते हैं और लगातार इस कायाकल्प के कार्य को संपादित करा रहे हैं। हम उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी इस मुहिम में आकर जुड़ सकते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर कार्य कराए जा रहे हैं उसमें आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं, और एक तरह से समाज हित के इस कार्यों में आप भी सहभागी बन सकते हैं। ये जो आप हमारे पीछे का विहंगम दृश्य देख रहे हैं, ये शमशान घाट का है। और यहाँ पर कहना अतिशयोक्त नहीं है कि जो हमने शुरुआत में ही सबसे पहला शब्द प्रयोग किया था कि इस शमशान को यहाँ के सेवादार मंडल ने स्वर्ग बना दिया है। उनके इस कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए
वो कम है। बाराबंकी से कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट।